धनुष और ऐश्वर्या का 18 साल पुराना रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने से पहले कई उतार चढ़ाव से गुजरा था। यानी कि धनुष की पर्सनल लाइफ में कई बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें धनुष का नाम अपनी वाइफ की फ्रेंड के साथ जुड़ा। धनुष पर इल्जाम लगा कि कैसे उन्होंने अपनी एक को एक्ट्रेस की सगाई तुड़वाई, अपनी एक को एक्ट्रेस का डिवोर्स करवाया और एक सिंगर कम आरजे ने धनुष पर ड्रग्स देकर सेक्स करने का भी इल्जाम लगाया था। क्या है धनुष की बड़ी कंट्रोवर्सीज, जानते हैं इस वीडियो में। धनुष की सबसे पहली बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब धनुष YouTube पर वायरल हो गए थे कोलावेरी डी गाने से, जहां एक तरफ धनुष का कोलावेरी डी सॉन्ग 3 मूवी का जो था वो वायरल हो रहा था, वहीं इस दौरान धनुष की पर्सनल लाइफ काफी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। एक्चुअली इस फिल्म में धनुष की को एक्ट्रेस थी श्रुति हसन, जो कि कमल हसन की बेटी है और धनुष की वाइफ ऐश्वर्या की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। यही कारण है कि जब ऐश्वर्या ने 3 फिल्म बनाई तो उन्होंने धनुष के साथ श्रुति हसन को ही कास्ट किया। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान धनुष और श्रुति हसन एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दोनों ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते थे और एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आते थे। तब इनके अफेयर की खबरें बाहर आई थी। हालांकि तीनों ने ही इन खबरों को रूमर्स बताया था। श्रुति ने जहां धनुष और ऐश्वर्या को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, वहीं ऐश्वर्या ने भी अपनी फ्रेंड और अपने पति की साइड लेते हुए कहा कि ये सारी बातें झूठी है। ये रूमर्स थमी ही नहीं थी कि 2015 में धनुष का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में तब आया जब धनुष अपनी एक को एक्ट्रेस, अपनी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड की सगाई में गए और इस सगाई पर ही कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता शादी तक पहुंच ही नहीं पाया। इस एक्ट्रेस को हम अक्षय कुमार के साथ फिल्म खट्टा मीठा में देख चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ त्रिशा कृष्णन की। त्रिशा कृष्णन साउथ इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस है और धनुष और त्रिशा कई सारी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दोनों की ट्यूनिंग जबरदस्त है। 2015 में त्रिशा ने एक बिजनेसमैन से सगाई कर ली थी और सब सोच रहे थे कि जल्द ही दोनों शादी करेंगे, लेकिन ये शादी नहीं हो पाई और त्रिशा की अपने पार्टनर से सगाई टूट गई। इसका कारण धनुष को जिम्मेदार ठहराया गया। कहा जाता है कि त्रिशा ने धनुष को अपनी सगाई में बुलाया था। तभी त्रिशा के मंगेतर ने उनसे पूछा कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि तब त्रिशा और धनुष की कई रूमर्स आ रही थी। और फिर जब त्रिशा ने सगाई में धनुष को बुलाया तो उनके होने वाले पति को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिस पर वहीं पर उन्होंने बात की तो त्रिशा और उनके फियांसे वहीं पर किसी आर्ग्यूमेंट में आ गए, जिसके बाद उनके होने वाले ससुर ने इस लड़ाई के बारे में पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तब त्रिशा ने अपने ससुर को इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था। साथ ही त्रिशा को ये पसंद नहीं आया कि क्यों उनका होने वाला पति धनुष को लेकर सवाल कर रहा है और यहाँ से इन दोनों का रिश्ता बिगड़ा, जिसके कुछ समय बाद खबर आ गई कि त्रिशा की सगाई टूट चुकी है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर त्रिशा और धनुष की कई इंटीमेट पिक्चर्स वायरल भी हो चुकी है। धनुष की तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी तब जब उनका नाम एक शादीशुदा एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि अमाला पॉल है। अमाला पॉल भी साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। अमाला पॉल धनुष के साथ कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी है। हालांकि 2014 में अमाला ने AL विजय के साथ शादी कर ली। उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब ठीक चल रहा था और शादी के बाद अमाला ने डिसाइड किया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, वो घर संभालेगी और अपना शादीशुदा जीवन पूरी तरह से जिएगी। इसी बीच धनुष एक फिल्म बना रहे थे और धनुष ने ये फिल्म अमाला को ऑफर की। धनुष और अमाला इतने अच्छे दोस्त थे और अमाला धनुष को बहुत अच्छा मानती थी। यही कारण है कि अमाला ने इस फिल्म के लिए धनुष को मना नहीं किया और उन्होंने इस फिल्म में काम किया। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान ये दोनों नजदीक आ गए। ये फिल्म थी अम्मा कनक्कू और इसी फिल्म से इन दोनों का नाम उड़ा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2017 में अमाला का डिवोर्स हो गया। अब धनुष इस डिवोर्स के पीछे कारण है, ये बात कंफर्म की खुद अमाला के ससुर ने, यानी कि AL विजय के पिता ने। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमाला ने खुद की मर्जी से ही अपना करियर छोड़ा था। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन फिर अचानक से धनुष ने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म अमाला को ऑफर कर दी, जिसके बाद अमाला फिर से काम पर निकल गई। वरना हमने अमाला को कभी भी काम पर जाने से रोका नहीं। ससुर ने साफ साफ तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि अफेयर था, लेकिन इस फिल्म के बाद ही अमाला का डिवोर्स हो गया, जो अपने आप में कंफर्म करता है कि कुछ तो गड़बड़ थी।
चौथी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जिसने धनुष को, खुद को और उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और तब कह सकते हैं कि उनकी शादी की नींव हिल गई, ये भी मामला 2017 का ही था। सुचित्रा करके एक सिंगर है जो कि रेडियो जॉकी भी है। उसने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जिसमें उसने धनुष के और त्रिशा के कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक किए। हालांकि पिक्चर्स इतने बुरे नहीं थे, नॉर्मल फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ जैसे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं वैसे पिक्चर्स थे, लेकिन इन ट्वीट्स में उसने खुलासा किया कि 30 तारीख को त्रिशा थाईलैंड गई और 31 को धनुष भी थाईलैंड पहुंचे, यानी कि दोनों साथ में न्यू ईयर मना रहे थे। इसके अलावा सुचित्रा ने 2-3 ट्वीट्स और किए जिसमें उन्होंने बताया कि धनुष और चिन्मयी ने उनके साथ बहुत भद्दी हरकत की। वो एक पार्टी में गई थी जहां पर धनुष और चिन्मयी ने उनकी ड्रिंक को स्पाइक किया, यानी कि उसमें नशा मिला दिया, और उसके बाद धनुष और चिन्मयी ने उनके साथ सेक्स किया और उसे बिस्तर में ऐसे ही छोड़ दिया। ये ट्वीट्स काफ़ी चौंका देने वाले थे और तब हर एक मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया था। इनफैक्ट इस न्यूज़ से खुद धनुष इतने ज़्यादा हिल गए थे और इतने परेशान हो गए थे कि जब एक इंटरव्यू के दौरान धनुष से इस सुचित्रा लीक्स, इस कांड को नाम दिया गया था सुची लीक्स का, इसके बारे में जब पूछा गया तो धनुष गुस्सा हो गए और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। हालांकि कुछ समय बाद सुचित्रा ने ये बात क्लियर की कि ये सब ट्वीट्स उन्होंने नहीं किए थे, उनका अकाउंट हैक हो गया था, किसी हैकर का ये काम है। लेकिन हाँ, तब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये है धनुष की पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सीज। सबसे बड़ी बात, धनुष रजनीकांत के दामाद है और रजनीकांत खुद इतने पावरफुल है, उनके रहते हुए धनुष इतनी कंट्रोवर्सीज कैसे कर सकते हैं।